ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 5 जून पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत 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 दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज के इस विशेष और खास अवसर पर हमारे बीच अतिथि के रूप में उपस्थित है माननीय भ्राता C.K. वाही जी, इंजीनियर, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग, और माननीय भ्राता N.S. निर्मलकर जी, इंजीनियर, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग, जिला धमतरी। हम अपने अतिथियों का बहुत ही दिल से तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मंचासीन हमारे सम्माननीय अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं तुलसी पौधे के द्वारा करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों से। हम सभी तालियां बजाते रहेंगे। माननीय अतिथि हमारे बीच में उपस्थित है माननीय भ्राता इंजीनियर C.K. वाही जी, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग, माननीय भ्राता इंजीनियर N.S. निर्मलकर जी, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग, आदरणीय राजयोगिनी सरिता दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी नवनीता दीदी जी। हम सभी माननीय अतिथियों का बहुत दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। साथ ही बहुत सुंदर तुलसी पौधा देकर हम अपने माननीय अतिथियों का स्वागत करने जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले प्रकृति, पर्यावरण और जल को लेकर संयमित, संतुलित और संवेदनशील व्यवस्था बनाई थी, लेकिन आधुनिकीकरण में ये व्यवस्था असंतुलित हो चुकी है और इसीलिए आज ये दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो आज हम एक साथ, पर्यावरण दिवस तो है ही, लेकिन जल जन अभियान जिसका शुभारंभ ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर माउंट आबू में 16 फरवरी 2023 के दिन ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी रतन मोहिनी दादी जी एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में बहुत ही धूमधाम के साथ हुआ था। और अभी छत्तीसगढ़ में भी जल जगार अभियान के रूप में ये अभियान चलाया जा रहा है। तो आज हम भी माननीय अतिथियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर इस अभियान का, आज के इस पर्यावरण दिवस का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो हम सभी दीप प्रज्वलित कर आज के इस दिवस का शुभारंभ करें। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग। बहुत ही सुंदर हम सभी ने दीप प्रज्वलित कर आज के इस विशेष दिवस का शुभारंभ किया। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ अपने शुभ प्रेरणाएं आज के इस दिवस के उपलक्ष्य में देने के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय भ्राता इंजीनियर C.K. वाही जी, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता
जल संसाधन विभाग। ओम शांति। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे जैसे युग बीतते जा रहे हैं और हमें आपको देख ही रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी को ऐसी दूर नहीं कर सकता, इसको दूर करेगा पेड़। आप अपने अपने आप घरों में जो ब्रह्मा कुमारी जी द्वारा गृह वाटिका का कार्यक्रम है उसे सफल बनाएं, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय भ्राता इंजीनियर NS निर्मलकर जी। परम आदरणीय सरिता दीदी, ब्रह्म कुमारी बहनें एवं उपस्थित भाई एवं बहन, आज हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। आज हमारे जीवन में पर्यावरण की एक विशेष महत्व है और पर्यावरण की संतुलन आज असंतुलित हो रही है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, नदियों की जल दोहन एवं पृथ्वी में भी अनेक प्रकार की विषैली सामान हम फेंक रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रही है। आज टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि जीव जंतु मानव सभी के जीवन में संकट आ गया है। अतएव आप हम सभी इस पावन पर्व पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जलों की संरक्षण करें, नदियों की संरक्षण करें। इतना कहकर मैं अपने स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया कि प्रकृति का संरक्षण हम सभी को मिलकर फिर से करना होगा। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ अपने मुख्य वक्तव्य के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ राजयोगिनी नवनीता दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विश्व पर्यावरण दिवस का आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वैसे आज के दिन को तो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। जैसा कि आज आप सभी लोगों ने देखा कि जब राम जन्मोत्सव को मनाया गया तो कितना हर्षोल्लास से मनाया गया। ऐसे ही आज के दिन को मनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो फिर कभी भी जग नहीं सकते, और इसमें हम सभी को जागना बहुत जरूरी है। अगर हम आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में तो कोई ऐसा पर्यावरण दिवस एक दिन का मनाने का कुछ ऐसा थीम ही नहीं था, क्योंकि आदिकाल में हरेक का मन का जो पॉल्यूशन था वो किसी के अंदर रत्ती मात्र भी नहीं था। और जब मन के अंदर ही पॉल्यूशन नहीं था, प्रदूषण नहीं था, तो प्रकृति भी इतनी सुंदर थी। चाहे धरती को देख लीजिए, धरती में ऐसा लगता था मानो जैसे ये ग्रीन कालीन बिछा हुआ है। इतने ऊंचे ऊंचे शाखाओं वाली, डंगाली वाली कोई पेड़ नहीं थे, बड़े ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे। वातावरण इतना सुंदर मनमोहक खुशबू वाला था। नदियों में जैसे इत्र डला हुआ पानी जैसे बह रहा हो ऐसा महसूस होता था, और सूर्य जैसे गोल्डन सा लालिमा देकर मन भावन करता था। तो सृष्टि के आदि काल में अगर हम देखते हैं तो इतना सुकून और आनंद की प्राप्ति हर मानव को हुई थी। क्यों मानव को हुई थी? क्योंकि आदि काल में जो देवी देवताएं बहुत ही खुद का मन बहुत सुंदर था, सुंदर विचारों से भरा हुआ था। अभी हम वर्तमान में अंत के काल में बैठे हुए हैं, और इस अंत के काल में हर मानव के अंदर
प्रदूषण ही प्रदूषण है, चाहे स्वार्थ को लेकर। क्योंकि मन के अंदर जब प्रदूषण आता है तो प्रकृति के अंदर भी प्रदूषण आ ही जाता है, जिसको आप सभी लोगों ने अभी नाटक के रूप में देखा है। तो आज वो प्रकृति इतनी हैरान और परेशान हो गई है, क्योंकि प्रकृति को हमने बिगाड़ा है। हमने तो एक तरफ कहा कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं विज्ञान के द्वारा, ना लंबी लंबी सड़कें, ना बड़ी बड़ी इमारत बनाकर हमने जंगलों को काट डाला, पेड़ को काट डाला, जिसके कारण से आज ऑक्सीजन की कमी हो गई। बड़े बड़े उद्योग धंधे खोल खोल कर हमने नदियों को, सूर्य को इतनी विषैली गैस दे दिया कि ओजोन परत छेद हो गया, जिसके कारण से आज सूर्य की गर्मी से हताहत हो रहे हैं। ये सब कारनामे हम मनुष्य आत्माओं के ही हैं, हमारे स्वार्थ के कारण ही ये सब हुआ कारण। तो आज वर्तमान समय में हम सभी को जागने की, अवेयरनेस की जरूरत है। अभी हम अवेयरनेस नहीं हुए तो कल का हमारा जो जनरेशन है, आखिर हम उसको क्या देंगे? हम फिर कुछ नहीं दे सकते। कहते थे कि बड़े बुजुर्ग होते थे, वो हमारे लिए कुछ छोड़ करके जाते, तो वो हमारे लिए बहुत ही हमको अपमान करेंगे कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। आज भारत की आबादी अगर देखा जाए तो 1 अरब 35 करोड़ के लगभग, वर्ल्ड की आबादी अगर देखा जाए तो 800 करोड़ है। अगर हर दिन किसी किसी आत्माओं का जन्मदिन होता है, चाहे सप्ताह में, महीने में, साल में, अगर हम पेड़ लगाने की बात करें तो 800 करोड़ पेड़ लग सकता है साल में। अगर भारत में देखा जाए तो नहीं में 1 अरब पेड़ लगा सकते हैं। लेकिन आज हम एसी लगाने की बात करते हैं, लेकिन पेड़ लगाने की बात नहीं करते। तो हमको त्वरित प्राप्ति चाहिए। हमको गर्मी लग रही है, तुरंत फटाफट। मुझे तो लगता है इस बारी की गर्मी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक दुकान में एसी खरीदा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में और ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाला है। अब तो हम एसी लगा करके भी सुरक्षित नहीं हैं, तो पेड़ लगा करके अपने आप को सुरक्षित तो करें। ये तो निस्वार्थ सेवा है। तो मैं ज्यादा, आप सभी तो जानते हैं वर्तमान समय को देख करके, तो ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी भावनाओं को यहीं व्यक्त करती हूँ। अंत में ओम शांति, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर नवनीता दीदी ने संदेश दिया कि आने वाले समय में हम एसी लगाकर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए पेड़ लगाकर अपने आप को सुरक्षित कर ले और अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कम से कम एक पौधा लगाकर हम उसका भी पालन पोषण करके उसको भी बढ़ाने का हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ राजयोगिनी सरिता दीदी जी। आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की इंदौर जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर है और कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा जो हमारा मधुबन मुख्यालय है, वहाँ से अनेक प्रकार के समय समय पर कार्यक्रम और उसकी रूपरेखा दी जाती है, और जिसके अंतर्गत जैसे आज का ये पर्यावरण दिवस है, जल जन अभियान है, और अभी इस वर्ष हमें ये भी कहा गया है कि शाश्वत हमें यौगिक गृह वाटिका, उसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। तो आदरणीय दीदी जी अपने बहुत सुंदर विचारों के द्वारा आज के इस दिवस का महत्व बताएंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। प्रकृतिपति परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, सम्मानित मंच, आदरणीय वाही जी, आदरणीय निर्मलकर जी, हमारी स्नेही नवनीता बहन, प्राजक्ता बहन और हमारे सभी ब्रह्मा कुमार भाई बहनें, आप सबने आज अपना समय दिया है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और
यही कहूंगी कि 5 जून 1972 जब इसका शुभारंभ हुआ था प्रकृति के प्रति जागृत होने का, क्योंकि 5 जून का ये दिन प्रकृति को समर्पित दिन है और प्रकृति के प्रति हमारे अंदर संवेदनाएं, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हम सब की जिम्मेवारी है, क्योंकि हम सब प्रकृति के बिना रह नहीं सकते हैं। तो प्रकृति को यूज करने वाले हम सब मानव, और मानव के साथ प्रकृति जुड़ी है। 3 सत्ताएं शाश्वत है, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। तो हम सब परमात्मा की संतान है और हम यहाँ आकर हमको जो शरीर मिला इसका नाम ही प्रकृति है। इसीलिए इसको कहते हैं परि प्लस आवरण, इसका नाम है पर्यावरण। हम आत्माओं को जो शरीर मिला है, आत्मा को आवरण मिला है ये शरीर का, और इस शरीर रूपी प्रकृति में 5 तत्व हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इन सब के साथ हम जुड़े हैं, तो चाहे वो बाह्य प्रकृति हो चाहे वो आंतरिक प्रकृति हो। आप सबको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो कार्यक्रम हमें दिया जाता है, यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशन पर्यावरण एम्पावरमेंट और साथ में एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो उसमें हमने एनजीओ का कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्था ने किया है। और समय प्रति समय सबको मालूम है कि ब्रह्मा कुमारी में प्रकृति के प्रति अनेक संगोष्ठी, अभियान, सम्मेलन, कार्यक्रम हमेशा होते हैं। और विशेष हम शाश्वत योगी खेती के द्वारा इस पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से प्रेम करते हैं। आध्यात्म और प्रकृति दोनों का आपस में संबंध है, और जब दोनों का तालमेल अच्छा है तभी हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा पर्यावरण के प्रति जागरूकता रही है, क्योंकि हम सब समय प्रति समय, अभी थोड़े समय आएगा तो हम वट सावित्री पूजा होती है ना, हमारी माताएं बहनें करती थी। माना हम बड़ की पूजा, हम पीपल की पूजा, हम आंवला अष्टमी में आंवले की पूजा, वृक्ष की पूजा करते हैं ना। समय प्रति समय हम अपने प्रकृति को एक देवतुल्य मानते हैं, और इसीलिए जल देवता, वायु देवता, पवन देवता, सूर्य देवता कहते हैं ना, अग्नि देवता। हमने देवता क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने दिया और हमेशा देते हैं, और आज भी वो दे रहे हैं। परंतु मानव मन, लोभी मन, उसका लोभ इतना ज्यादा, आपने देखा नाटक के माध्यम से कि हम औद्योगिकरण होगा तो हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। विकास बुरा नहीं होता, विकास कभी बुरा नहीं होता, लेकिन विकास के साथ जब हम औरों का ख्याल रखते हैं तो और भी खुश होते हैं और विकास भी अच्छा होता है। औद्योगिकरण बुरा तो नहीं है, लेकिन उसके साथ जिम्मेवारियां भी होती हैं। इसीलिए हम कई जगह देखते, बड़े बड़े देश थर्मल पावर के प्रोग्राम होते, माना कार्य, जहाँ पर वो ऑफिसें होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ क्यों कहा जाता कि आपको इतने हिस्से में वृक्ष लगाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ फैक्ट्री खोल सकते हैं। मैंने देखा है जैसे जिंदल का है, बाल्को का है, वहाँ क्यों ग्रीनरी है कि आप आसपास इतनी ग्रीनरी रखो कि इसमें से जो कार्बन डाई और जो वेस्ट प्रदूषण होगा वो उसको रोकेगा। तो वृक्ष लगाना जरूरी है, क्योंकि वृक्ष से ऑक्सीजन मिलता है। आज इतने औद्योगिकरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है, उसको खत्म कौन करेगा? ऑक्सीजन ही ना। तो आज वायु हमारी प्रदूषित हो जाएगी तो हमारी सांसें फूलेगी, दमा की बीमारी होगी। कोरोना काल में सबने देखा, ऑक्सीजन की कमी के कारण ही
लोग चले गए। क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में मिल नहीं रहा। और आज जल हमारा 2.0 ही होगा, इतना पीने के लायक है। समुद्र का पानी खारा होता है, इतना हमारा भूजल स्तर नीचे जाता जा रहा है। यदि हमने जल को नहीं बचाया, हमने वायु को नहीं बचाया और हमने अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं की, तो आज जो हमारा जीवन दिख रहा है वो ऐसा दिखेगा नहीं। क्योंकि हम जल को भी बचाएं, पृथ्वी को बचाएं, पृथ्वी को भी बचाएं, क्योंकि पृथ्वी में सब आ जाता है। हमने थोड़े दिन पहले पृथ्वी दिवस मनाया था, इसीलिए मनाया था कि हम थोड़ी जागृति लाएं। और लोग सोचते हैं या नहीं सोचते, लेकिन हमको तो सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली प्रकृति बहुत अच्छी होगी। भगवान परमात्मा शिव ने ये बता दिया, आने वाली युग सतयुगी दुनिया है, स्वर्णिम भारत है, पर हम उस कार्य के पहले मददगार बने। क्योंकि कोई चीज केवल आती नहीं है, उसको लाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। और इसी प्रकार हम आज योगिक गृह वाटिका का भी शुभारंभ करते हैं। हर घर में हम छोटे छोटे गमलों में भी अपनी सब्जियां उगाएं, ताकि वो उनके साथ हम जुड़े और थोड़ी बहुत अपने परिवार के लिए कुछ कुछ सब्जियां निकालते रहे, तो खुशी होती है। और बच्चे भी सीखते हैं, उनको कहो पानी दे दो, वो देंगे। वो कहेंगे देखो इसमें फूल आ गया, बड़े खुश होते हैं। फल देख के खुश होते, वो बच्चे कहाँ सीखेंगे? हम तो केवल सोचते कि धन कमाएं, लेकिन प्रकृति के साथ खुद भी जुड़े, बच्चों को भी हम उनसे ये कार्य करवाएं। संस्कार देना हमारा काम है, तभी अच्छा संसार बनेगा। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा जो विश्व संगठन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई है, तो आज के दिन हम ये कार्यक्रम अवश्य करते। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर ब्रह्मा कुमारी संस्था ये कार्य कर रही है। और 13 से 15 जून तक, 16 जून तक माउंट आबू में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। ये शाश्वत योगिक खेती का, योगिक गृह वाटिका का, प्रकृति के प्रति। तो इस प्रकार आज इस वर्ष को थीम मिला है। हर वर्ष का कोई थीम होता है, और इस वर्ष का थीम है हमारी पृथ्वी हमारा जीवन। हमारी पृथ्वी तो हमारा जीवन है, इसीलिए हम सबकी जिम्मेवारी है अपनी पृथ्वी, अपनी प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना, और हमारा जल जो व्यर्थ जा रहा है उसे बचाना, पौधे लगाकर वायु प्रदूषण बचाना। और इसके पहले हम कहते अपनी वृत्ति का प्रदूषण बंद करें, क्योंकि मनुष्य का मन का प्रभाव ही बाहर आता है। आज मनुष्य के मन के अंदर नकारात्मक आ गई, नकारात्मकता इतनी आ गई, विचार अशुद्ध हो गए, वो बाहर निकलते हैं और वही प्रकृति को अशुद्ध कर देते हैं। तो अंदर की चीज जब ठीक होगी तो बाहर की चीज अपने आप ठीक होगी। तो राजयोग एक ऐसी विधा है जो अंदर की प्रकृति को पहले ठीक करती है, अंदर के विचारों को ठीक करती है, तो हम अपने आप ही बाहर चीज अच्छा करने लग जाते हैं। हमारी सोच का प्रदूषण इतना फैल गया है कि वो हमारे चेहरे पर, हमारे बोल पर, हमारे कर्म पर आता है, और वही हम कार्य करते हैं जो औरों को दुख हो जाता है। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिसके कारण किसी को दुख पहुंचे। तो आने वाली प्रकृति को बचाएं, आने वाले जीवन को बचाएं, तो हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज 5 जून की सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। बहुत सुंदर आदरणीय दीदी जी ने हम सभी को पौधा लगाने के लिए प्रेरणा दी, और साथ ही जो हमारा शाश्वत यौगिक खेती के अंतर्गत जो यौगिक गृह वाटिका है, और जिसमें सबसे पहले तो हम बीके भाई बहनों को अपने घर में, चाहे गमले में हो, चाहे थोड़े से एरिया में हो, चाहे वो 100 स्क्वायर फीट हो, 1000 स्क्वायर फीट हो, तो उतनी जगह में हमें ये शाश्वत योगिक गृह वाटिका करनी है। और जो ये गृह वाटिका करना चाहते हैं, करने के इच्छुक है, चाहे वो गमले में हो चाहे जमीन में हो, पहले तो छोटे से रूप में ही शुरू करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करेंगे, तो वे अपना नाम अवश्य देंगे कि हम ये
करने वाले हैं, तो जब बारिश हो जाएगी, मौसम अच्छा हो जाएगा, तो इसको भी हम सभी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। नृत्य नाटी का आज विशेष जो हमें पर्यावरण दिवस मनाने की जो आवश्यकता पड़ रही है, तो पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस महत्व को समझाने के लिए बहुत सुंदर ये नृत्य नाटिका तैयार की गई है। तो सर्वप्रथम हम सभी देखेंगे नृत्य नाटिका। पुत्री प्रकृति, मैं निराकार परम पिता परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं। मैं संपूर्ण विश्व का पालन करता प्रकृति पति हूं। मैं शिव परमात्मा आपको ये आदेश देता हूं कि आप आज से संपूर्ण विश्व की आत्माओं की मां के रूप में पालना करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। भवति भारत। हे प्रकृति, मेरा तो इस भारत भूमि पर कल्प में एक ही बार आना संभव है। तब तक आप नदी के रूप में अविरल धारा बनकर सबकी प्यास बुझाकर सबको शीतलता प्रदान करना। आप जीवनदायी वायु बनकर सभी को प्राणदान देना। उपजाऊ भूमि बनकर मेरे बच्चों का पालन पोषण करना। और हाँ प्रकृति, जब भी मेरे बच्चे आपकी गोद में खेलें, तब आप उन्हें मधुर संगीत सुनाकर मंत्रमुग्ध करना। जो आज्ञा प्रभु। नारायण 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 नारायण। प्रणाम माते। कल्याण हो वत्स। नारायण नारायण। क्या बात है माते, आज आप अत्यंत प्रसन्न नजर आ रही हैं। हाँ ऋषिवर, मुझे परमपिता परमात्मा शिव ने संपूर्ण विश्व की आत्माओं की माँ के रूप में पालना करने हेतु इस पृथ्वी लोक पर भेजा है। यह तो अत्यंत हर्ष की बात है माते कि आपको नव सृष्टि की पालना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारायण 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 नारायण। वाह, कितनी सुख शांतिमय है ये दुनिया। यहाँ तो हर तरफ आनंद ही आनंद है। द्वापर युग। माँ माँ। अरे राजकुमारी, आप यहाँ? माँ, आप सब लोग ये वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? राजकुमारी, ऐसे नहीं कहते। प्रकृति हमारी माँ है। माँ, हमारी माँ तो आप हैं, फिर आप इन्हें हमारी माँ क्यों कह रही हैं? राजकुमारी, माँ वो होती है जो हमें जीवन दान देती है, हमारी पालना करती है। प्रकृति माता हमें पीने के लिए जल, भोजन हेतु विभिन्न प्रकार के अन्न प्रदान करती है। हाँ माँ,
ये वृक्ष हमें श्वास लेने हेतु प्राणवायु भी देते हैं, तपती हुई धूप में शीतल छाया भी तो देते हैं, और प्रकृति माता मीठे मीठे फल भी देती है। इसलिए प्रकृति हमारी माता हुई ना माँ। हाँ राजकुमारी, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनसे ही तो हमारे संपूर्ण जीवन का अस्तित्व है। ये हमारे लिए पूजनीय देवता समान है, इसलिए हम इन्हें अपनी माँ मानकर इनकी पूजा करते हैं। कलयुग। अम्मा, मैं जा रहा हूँ नदी पर नहाने। अच्छा ठीक है, जा। एक काम कर, गौरा को भी अपने साथ ले जा, नहला के ले आना। ठीक है अम्मा। अरे पप्पू, साबुन सोडा तो ले जा, साथ में कचरा भी ले जा, नदी में डाल देना। पर अम्मा, आजकल नदी में कचरा डालना मना है, कोई ने देख लिया तो? अरे चुपके से डाल देना, कौन देख रहा है। हाँ। बेटा पप्पू, का भाव? कछु नहीं, तबीयत से ठीक नहीं है। थोड़ी देर सो जाओ। ए पप्पू, कब से सो रहा है? उठ। ए पप्पू की अम्मा, जाहे का होगा, देखिए कैसो आगे घाई तप रहा है। सही तो पप्पू के पापा, जाओ पप्पू के पापा, जल्दी से डॉक्टर साहब है, लेके आओ। आपके बेटे को टाइफाइड हो गया है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इसे समय पर देते रहिए। 2 दिन बाद। अम्मा, अम्मा। कहो गो बेटा, कैसे हो रहा रे पप्पू? ए पप्पू के पापा, जल्दी जाओ, डॉक्टर ही लेके आओ। जाओ पप्पू के पापा, जाओ। हमें माफ कर दीजिए, पप्पू अब नहीं रहा। पप्पू, पप्पू बेटा। देकर सबको जल, किया मैंने सबका जीवन सफल, पर आप लोगों ने मुझ पर जरा भी ना किया रहम। आपने मुझे हर गंदगी से प्रदूषित किया, मुझ में पशुओं को नहलाकर, फैक्ट्रियों से प्राप्त रसायन मुझ में डालकर मुझे प्रदूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया। हाँ भाई, कुछ ऐसा ही है मेरा भी हाल। क्यों भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लो खुद ही देख लो। वाओ, क्या जगह है। इतने बड़े एरिया में तो मैं अपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा। ठीक है सर, आज से ही काम शुरू कर देते हैं और यहाँ से सारे पेड़ों को हटवा देते हैं। ये बनेगा मुंबई शहर का सबसे बड़ा बिजनेस प्लांट और मैं बनूंगा रिचेस्ट ऑफ द कंट्री। तुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। 3 वर्ष पश्चात। आखिरकार मैं बनी गया रिचेस्ट ऑफ द कंट्री। मेरे जैसा धनवान इस देश में और कोई नहीं। सर, अभी अभी खबर मिली है कि हमारे एरिया में एक भी पेड़ न होने के कारण और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण चारों ओर का वातावरण जहरीला हो गया है। CO2 की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे सारे वर्कर्स धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो? सर, मैं सच कह रहा हूँ। यदि हम कुछ समय और यहाँ रुके तो हम भी मारे जाएंगे। चलिए सर, जल्दी चलिए यहाँ से। सबको दिया मैंने जीवन दान, काट कर वृक्ष छीन लिए,
आपने मुझसे मेरे प्राण। आप सभी ने वाहनों के अंधाधुंध प्रयोग से कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे हानिकारक धुएं से छलनी छलनी कर दिया, छलनी छलनी कर दिया। और मृदा, तुम्हारा क्या है हाल? आप सबकी तरह मैं भी हूँ बेहाल। ओ सावित्री, कहाँ गई? आई, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या हुआ, फसल का कितना दाम मिला? वही हमेशा की तरह, पर फायदा क्या? उस भोला को देख, बता रहा था कि एक बार रासायनिक खाद डालने से पूरी की पूरी फसल दोगुनी हो गई। अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। पर सुना है इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। अरे, अगर कम होती तो भोला की फसल दोगुनी ना होती। अरे, एक बार आजमा के तो देख। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अरे सावित्री, इस बार तो दोगुनी फसल हुई है, दाम भी दोगुने मिलेंगे। बड़ी कृपा भई भोलेनाथ की, आज ही जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। 3 वर्ष पश्चात। क्या हुआ, बड़ी चिंता में लग रहे हो? क्या बताऊं सावित्री, सारी फसल मिट्टी में मिल गई। जितनी बोई थी उतनी भी नहीं मिली। सही कह रही थी तुम, ज्यादा लोभ ना करो। मनो मेरी तो मति मारी गई थी, तुम्हारी एक भी ना सुनी। जिस माँ के द्वारा तुमने अपने भोजन में 56 भोग खाया, तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसे अपने ही हाथों से जहर पिलाया, उसकी खुदाई कर उसके हृदय को चीर डाला और उस पर अपना सियाना बनाया। अब मैं थक चुकी हूँ। हे प्रभु, अब और सहन नहीं कर सकती। हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। नारायण नारायण, आपकी ये दशा किसने की माते? आज एक माँ अपनी संतानों से परेशान होकर, लाचार होकर दया की, रहम की भीख मांग रही है। मेरी ही संतान, जिसकी मैंने इतने वर्षों तक पालना की, वह मेरी ही विध्वंसक बन बैठी है। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। अब ना छेड़ो, बहुत हो गया, जल रहा है ये संसार। मेरे भारतवासी जा। दुखी ना हो माते, दुखी ना हो, शीघ्र ही उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा माते, और जल्द ही आपका पुनरुत्थान होगा, पुनः नव सृष्टि का निर्माण होगा। नव सृष्टि का निर्माण? मुझे याद है ऋषिवर कि जल्द ही धर्म की ग्लानि होगी, तब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होगा और मेरा पुनः उत्थान होगा। कब आएगा वो समय ऋषिवर, कब आएगा वो समय? हाँ माते, हाँ, मैं यही शुभ समाचार आपको सुनाने आया हूँ कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है और परम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ श्रीमत रूपी आज्ञा से आपकी संतानों ने पुनरुत्थान का कार्य आरंभ कर दिया है। क्या मेरी संतानों ने? हाँ माते, इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में विगत कई वर्षों से जन जन के मन में प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाने का
तथा इस वर्ष विशेष गृह वाटिका का शुभारंभ किया जा रहा है। अच्छा, हाँ माते, आइए मेरे साथ। प्रकृति को वरदानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह परमात्मा का दिया गया अनुपम उपहार है। हम इस बात को यौगिक गृहवाटिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यौगिक गृहवाटिका योगी जीवन शैली का एक अनमोल हिस्सा है। यह वास्तव में घर की शान है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन उपयोग में आने वाले फल, साग, सब्जियों का उत्पादन स्वयं कर लेता है। वर्तमान परिस्थिति में मनुष्य प्रकृति से दिनों दिन दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में गृहवाटिका हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका देती है। गृहवाटिका में बैठकर प्रकृति की सेवा करते हुए तथा पौधों को फलते फूलते देखकर उनसे जुड़े होने तथा उनके माध्यम से प्रकृति से जुड़े रहने का एहसास होता है। आइए हम सभी वृक्षारोपण कर गृहवाटिका का शुभारंभ करें। अपनी धरती को बचाएं, आओ ऐसा कदम उठाएं, सोने के भारत को आओ फिर से मिलके सजाएं, फिर से मिलके सजाएं। अपनी धरती को बचाएं। आइए हम सभी मिलकर 2 मिनट प्रकृति को सकाश दें। आपने सत्य कहा था मुनिवर, मेरे पुनरुत्थान का समय आ गया है। हे मेरे लाडलो, आपके इन अथक प्रयासों और जन जन में जागृति हेतु किए गए इन कार्यों से मुझे मेरे स्वर्णिम भारत का स्वप्न साकार होते हुए नजर आ रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आपके इन प्रयासों द्वारा पुनः पहले जैसी सुखदाई और हरी भरी हो जाऊंगी। थोड़ा स्टेज पर आएंगे, सभी बच्चे स्टेज पर आएंगे। बनी प्रकृति का हम वंदन करें, प्रेममयी संसार बने प्रकृति का हम वंदन। हमारे अतिथि भी बहुत सुंदर बच्चों ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। प्रकृति के 5 तत्वों के प्रति उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और उनका ध्यान न रखने से क्या नुकसान होता है, भविष्य में हमें कैसे अपने आप को, प्रकृति को संभालना है, बहुत सुंदर नृत्य नाटिका के माध्यम से बच्चों ने संदेश दिया। बहन को हम सभी खड़े हो जाएंगे प्रतिज्ञा की पोजीशन में, राइट हैंड सामने। ओम शांति। मैं आज परमात्मा और प्रकृति को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूँ, अब से पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे, भोजन बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, गौ सेवा करेंगे, पंछियों की सेवा करेंगे, पेट्रोल बचाएंगे, गैस बचाएंगे, अक्षय ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, धरती को शक्तिशाली बनाएंगे, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे, वेस्ट को बेस्ट बनाएंगे, मन के संकल्पों और प्राकृतिक संसाधनों की बचत करेंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनने में हर संभव प्रयास करेंगे,
भारतीय संस्कृति को बचाएंगे, स्वर्णिम भारत बनाएंगे, स्वर्णिम भारत बनाएंगे, स्वर्णिम भारत बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी खड़े ही रहेंगे, अभी नारे लगाने हैं। तो जागृति बहन आ रही है, आप सभी को नारे लगवाने के लिए थोड़ा सा सभी के अंदर जोश भर जाएगा, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए। ओम शांति। सभी हाथ ऊपर करके उठा करके नारे लगाएंगे। बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। थोड़े अच्छे से आवाज में बोलेंगे। बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। अगर पेड़ पौधे करोगे नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। पेड़ों की जब करोगी रक्षा, तभी होगी जीवन सुरक्षा। आज से हमने ठाना है, घर घर पेड़ लगाना है। घर घर में पेड़ लगाओ, धरती को स्वर्ग बनाओ। पेड़ लगाए हर इंसान, मां वसुंधरा देगी वरदान। साथी हाथ बढ़ाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। हम सब मिलकर प्रण करेंगे, घर आंगन को स्वच्छ रखेंगे। आपस में हम मदद करेंगे, गली मोहल्ले साफ रखेंगे। यौगिक गृह वाटिका बनाएंगे, घर घर में स्वर्ग लाएंगे। प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो आज हम माननीय अतिथि आदरणीय दीदी जी के हस्तों से जो सामने गमले है, उसमें हम सिर्फ आज का इस शुभारंभ करेंगे पौधे लगाने का। लगाएंगे नहीं, क्योंकि जब प्रकृति में थोड़ा सा बारिश हो जाएगी, ठंडकता आ जाएगी, तब हम सभी लगाएंगे। लेकिन इसका शुभारंभ आज हम जरूर करेंगे। तो माननीय अतिथियों के द्वारा और आदरणीय दीदी जी, हम सभी मिलकर प्रकृति के साथ जुड़कर सुंदर पौधा लगाकर शुभारंभ करते हैं। करने के लिए बहुत सुंदर स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। आज 10 बजे भी तपोवन में
केवीके के कुछ अधिकारी आने वाले हैं और उनके हस्तों से तपोवन में वहां पर हम पौधारोपण भी करेंगे।